सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि कल आप लोगों को मैंने बताया कि आज मेरा एनिवर्सरी था, तो मुझे एनिवर्सरी में सुबह सुबह मेरी शुरुआत ऐसे हुई। तो आज फिर चलते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। वैसे कुछ सोचा तो नहीं था, रात को ही मैंने चने भिगा करके रख दिए थे और ये आज बन रहे थे घर पे छोले और भटूरे। वैसे तो मुझसे बेसिकली भटूरे कभी नहीं बनते थे, आज मैंने ट्राई की। ये शुरू के दो तो ठीक ठाक से बन गए थे, और लेकिन फिर जब दो के बाद बनाया तो माशाल्लाह काफ़ी फ्लफ़ी से सारे बने थे। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी। और वैसे भी मेरे साथ तो स्यापा मेरे लाइफ में तो होना ही होना है। अभी देखिए किस तरह के स्यापे, ये देखिए, तो इस तरह के स्यापे तो मेरे लाइफ में होते ही रहते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से हमने नाश्ता बनाया, जल्दी क्या 11 बज गए थे बनाते बनाते। और फिर ये हो गया था हमारे छोले और भटूरे की प्लेटर रेडी, जिसमें था थोड़ा सा छोला, रायता, रिंग अनियन, लेमन, मिर्च, अचार, मिक्स्ड पिकल, और फिर थे ये भटूरे। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से एंजॉय किया। वैसे आज के भटूरे की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, छोलों की भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जा कर के प्लीज़ देख लीजिएगा। और फिर क्या था, हमने नाशिर से बोला कि जल्दी से एक बाइट लो और मुझे अभी अभी बताओ कि ये कैसा बना है। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद बनाया था तो मुझे याद नहीं था। अच्छा, जब भी कोई चीज़ होता है ना, हम काफ़ी टाइम बाद बनाते हैं तो भूल जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खा लिया और फिर दोपहर हो गई। तो फिर ये हुआ कि दोपहर, अच्छा जब छोले भटूरे बन जाते हैं तो फिर उसके बाद दोपहर में होता है कि क्या खाएं, समझ नहीं आता। दोपहर के खाने में अक्सर यही दिक्कत हो जाती। तो बस हम लोग जल्दी से रेडी हो गए और नाशिर ने कहा चलो आज बाहर ही खा लेते हैं। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, खा ही लेते हैं। और ये देखिए इनाया ने ये आउटफिट पहना और ये हमने और ये नाशिर ने। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हम लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे। और आज हम लोग गए गोपीगंज और फिर वहाँ जाकर हम लोगों को मिल गया, ये शुरुआती ठेले पे दिख गया हम लोगों को ये पपाया। तो बस हम लोगों ने एंजॉय किया। भैया गर्मी तो थी तगड़ी, तो बस ये हुआ। और इनाया से पूछ रही हूँ कि तुम भी खाओगे? नहीं, बेचारी डर रही थी, उसको एक्चुअली कोल्ड हो जाता है तो इस वजह से। और फिर ये देखिए मैं आपको मार्केटिंग में लेकर आए थे खाना खिलाने के लिए और घुमा रहे थे हमको मार्केट। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मैंने कहा चलो जल्दी से खा लेते, थोड़ा सा एक दो फ़ोटो तो क्लिक कर लेते हैं, नहीं तो पसीना हो जाएगा। एक तो गर्मी का आ चुकी है, वैसे बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, घर में ठीक ठाक सा मौसम है। तो बस यहाँ पे एक मुझे ये कार्ट दिखा जहाँ पे अच्छे खजूर थे, काफ़ी अच्छे। तो बस वहाँ से खजूर लिया और फिर ये आई एक शॉप पे जहाँ पे ये क्लोथ्स मुझे दिखे, जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे कॉटन का सूट चाहिए था। तो ये सारी फैब्रिक्स गर्मी में तो पहनने लायक नहीं थे, क्योंकि गर्मी में तो कॉटन ही चाहिए होता है। वैसे रमज़ान में भी कॉटन की ही ज़रूरत होती है कि कॉटन दुपट्टा हो, कॉटन सूट हो। तो बस इसलिए मैंने नहीं, इन्होंने बहुत दिखाने की कोशिश की कि ले लीजिए। मैंने कहा भैया ये सब पार्टी वियर इतना हैवी तो मुझे नहीं चाहिए था। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी से देखा, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया, तो बस मैं इसको स्किप किया और बस यहाँ से हम लोग निकल लिए। और वैसे कपड़ा अच्छा था ये, लेकिन विंटर वियर था, अगर ठंडियों के लिए बनवाना। और लेकिन अभी ठंडी का कपड़ा बनवा कर करना क्या था, पुराना हो जाएगा, तब तक कोई और फैब्रिक चल जाएगी। ये देखिए बना बनाया गाउन इन्होंने दिखाया, मस्त लग रहा था, लेकिन कलर यार जो प्रीटी थे ना कि कसम से आंखें इन्हेंस कर रही थी। तो फिर क्या था, यहाँ से फिर हम लोग निकल गए और आए मार्केट में। तो ये हुआ चलो कुछ चीज़ें ले लेते हैं। वैसे मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था यहाँ के मार्केट में आने का, लेकिन ये जहाँ जनाब हो ना मेरे, तो बस बोले चलो ले लेते। और फिर यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें लिए घर की और ड्राई फ्रूट वगैरह लिए। और फिर ये हुआ चलो अब निकलो। फिर अच्छा हाँ, रास्ते में काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें ली जिसको हमने शूट नहीं किया, एक्चुअली कर नहीं पाए, करना भूल गया। और फिर यहाँ से हमने केक पिकअप किया। मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा था, ये दोनों में कंफ्यूज थे कौन सा ले, तो फाइनली मैंने ये वाला कर लिया था और उस पर मैंने ये लिखवा दिया था। मज़ा आ गया, मुझे समझ नहीं आता क्या लिखवाया। मैंने कहा चलो हैप्पी एनिवर्सरी तो हमेशा ही होता है, ये कुछ नया करते। और फिर आ गए हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, ढाबे पे बोल सकते हैं। तो ढाबे पे आए हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए, जो कि हो चुके थे, शाम हो गए थे आते आते हम लोग को। वही मैंने नाशिर से कहा कि आप तो लेकर आए थे हमको कि चलो खाना खिलाएंगे, और हो गया था शाम के 5 बज चुके थे। तो बस आए हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा अपने इसको डेकोर किए। वहाँ से मैंने फ्लावर्स भी लिए हुए थे, तो मैंने स्प्रेड किया, अच्छी सी फ़ोटो क्लिक की इसकी और वीडियोस बनाए खूब सारे। और फिर यहाँ पे खूब इंजॉय किया, मज़ा आ गया। एक्चुअली आज हाँ एक चीज़ और हुआ था हम लोग के साथ कि
कोई भी नहीं था, एकदम खाली ढाबा था। इतना मज़ा आया ना कि क्या बताएं। ये हो रहा था कि अच्छा कुछ लोग रहते तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, ऑड फील होता, लेकिन कोई था ही नहीं ना, तो आराम से हम लोगों ने इंजॉय किया। और जो हमारा ये केक प्लेटर था मुझे इतना इन्हांस कर रहा था, इतना कलरफुल लग रहा था, इतना प्रिटी सा लग रहा था कि क्या बताएं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये फिर हम लोग का स्टार्टर शुरू हो गया था आना। और ये रही करिश्मा जो कि यहाँ की एम्प्लॉयड थी। तो बस इन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस दी थी और इन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। तो बस बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और अच्छी थी काफ़ी, नेचर वाइज बहुत अच्छी थी। तो बस इसने काफ़ी हमारी वीडियो शूट किया, काफ़ी कुछ किया इसने। तो बस ये हमारा स्टार्टर आ गया था, अभी खाना भी आना बाकी था। तो बस हम लोग नाशिर ने टेस्टिंग किया, वाकई में काफ़ी टेस्टी टिक्का था। तो बस ये अभी नाशिर का रिव्यू था, मेरा अभी रिव्यू आना बाकी था। तो बस हम लोगों ने ये हुआ कि चलो अभी हम लोग को शूट करना था, थोड़ा सा एक्चुअली दिखाना भी होता है आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो हम लोग एंगल शूट कर रहे थे। एक तो यहाँ पे तो ट्राइपॉड था नहीं कि चलो कहीं भी रख के शूट कर लो कैसे भी, तो बड़ी मुश्किल से बॉटल रख के, तो क्या रख के, कहीं नैपकिन स्टैंड रख के बस फ़ोन रखा जा रहा था, फिर भी सही से हो नहीं रहा था। या तो एक हाथ में पकड़ो तो भी नहीं ठीक बन रहा था। फिर क्या था, बारी थी अब हमारे खाने की, और फिर हम कहे चलो जब से हमारा खाना लग रहा है तब तक का तो एक कैटवॉक तो हो ही जाती है। और वैसे भी मुझे रील्स का कितना शौक़ है आप लोग को तो पता ही होगा। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई मौका छोड़ती नहीं। तो बस मैंने कहा लाओ एक आध वॉक तो बनती ही है और अच्छी सी रील्स बन जाएगी यहाँ पे। तो बस जल्दी जल्दी से हमने अपनी रील्स कंप्लीट की और हमारा खाना भी लग चुका था। तो बस हम वो बात कर रही थी कि आप सारा खाने का ही व्लॉग डालती हैं, तो क्या मैंने कहा हाँ मैं तो भुक्कड़ ही हूँ, इसलिए हम लोग भुक्कड़ टाइप के हैं, तो इसलिए खाने का ही व्लॉग होता है हमारे वीडियोज़ में ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग की डेली रूटीन ही है ये, सुबह उठो खाने से शुरुआत और रात को खाने पे ही एंड होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग का खाना आ चुका था। तो बस हम लोग यार एंजॉय, वैसे माचिस नहीं मिल रही थी तो माचिस भी मिल गई, जिसका वेट कर रहे थे, इसीलिए अभी तक केक कट नहीं किया था क्योंकि मुझे कैंडल्स ब्लो करनी थी। तो बस जल्दी जल्दी से अब हम लोगों ने खाना एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए नाशिर कितनी अच्छी सी प्लेटिंग कर रहे थे माशाल्लाह। हम कहे भैया आप तो लग रहा है कि आप ही यहाँ के एम्प्लॉयड हो, आप ही इतने अच्छे से सर्व कर रहे हो। तो बस उन्होंने जल्दी से हमारी प्लेट्स लगाई, और ये थी कढ़ाई पनीर, और ये टिक्का था, और बटर नान था, सैलड था। तो बस इतनी सी चीज़ें हमने मंगाई और खाई और फिर इंजॉय की। काफ़ी टेस्टी खाना था यहाँ का, हमेशा की तरह जैसे यहाँ पे होता है वैसे इस बार भी था। हम पिछले व्लॉग में भी आपको बताए थे जब यहाँ पे भाई और भाभी के साथ आए थे, फिर भी आप लोगों को रिव्यू दिया था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग कभी भी इस एरिया में आए तो टोल प्लाजा के पास ये है ढाबा, स्पेशल ढाबा। तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी कोई सी भी पनीर की सब्ज़ी आप कर लीजिए या फिर मशरूम की कर लीजिए, आपको मस्त मिलेगा। मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा आपको ये लोग बना करके दे देंगे। तो बस हम लोगों ने एंजॉय किया। और अब बारी थी कैंडल्स ब्लो करने की, जो कि नाशिर कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना करने देंगे हमको, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो बस ये वही था। और ये देखिए ब्लो हो गया था माशाल्लाह, इतना गजब का लग रहा था हमको, इतना अच्छा ये कलर लग रहा था, इतना कलर कॉम्बिनेशन देखिए, रेड वाइट ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है वैसे तो ये। तो बस ये कलर कॉम्बिनेशन आप लोग को कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, बताते रहिएगा, ताकि आगे भी आप लोग को अच्छे अच्छे व्लॉग्स देते रहे, बताते रहे, बनाते रहे, सब कुछ करें। और यहाँ पे इनाया इतना डर रही थी कैंडल से, एक्चुअली अपने बर्थडे पे वो कैंडल पकड़ ली थी तो वो जल गई थी, तो इसलिए वो रो रही। सारे बर्थडे वीडियोस में वो ऐसे ही करती है, डरती है और फिर डर के पीछे चली गई और आ नहीं रही थी। तो उसके मारे जल्दी जल्दी से हम लोगों ने कैंडल निकाल दिया और फिर क्या था उसको बस बुझा करके अब फिर उसको लेकर के आए। हम कहे चलो अच्छा तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा है, तो बस लेकर आए उसको। और फिर क्या था, आ ही नहीं रही थी। फिर जब कैंडल बुझ गई तब जाके उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई, तब खुश हुई। फिर हम लोगों ने केक कट किया और ये जो वीडियो शूट कर रही है वो करिश्मा ने ही किया था। तो बस जल्दी से उसको लगाया और तब जाके खुश हो गई। और हमसे हमेशा बोलती मम्मा हम आपके बर्थडे पे ना आपको केक लगाएंगे आप, और फिर इस बार भूल गई। तो कही चलो मम्मी घर पे लगा देंगे। और फिर क्या था, अब हम लोग घर के लिए बस निकल ही रहे थे तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई और हम लोगों से इतना अच्छा इंटरेक्ट करने की कोशिश करने लगी। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था उससे मिलकर। ओ नहीं देखो हेलो कर रही है वो। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
बताइए क्या नाम है? खाना खाने आई हो? बाय बाय। चलोगी? चलो घूमने चले। चलो ना। तो ये कैसे हमको बता रही हैं कि चलो हम लोग का घर तो इतना पास है, चलते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ पे आ गए काउंटर के पास जहाँ पे बिलिंग करनी थी। तो बस ये लोग बिलिंग की और उसके बाद हम लोग बाहर हम बोले इनाया से कि चलो जब तक पापा बिलिंग कर रहे हैं और तब तक हम लोग बाहर चलते। तो बस इनाया आ रही थी, पीछे पीछे नाशिन भी आ ही गया था। बस ऑलमोस्ट हम लोगों का यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया था बस। और जाते जाते रात हो गई थी, कब दोपहर का आया था और रात हो गई। दोपहर क्या 3:30 बजे का आया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग आ गए थे घर पे और बस बैठे हुए थे। और ये रहा आज का मेरा आउटफिट, मेरा लुक। तो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये रही मेरी इनाया जो कि ये तो आज हम लोग होटल में गए थे वहाँ पे। सो होपफुली आप लोगों को ये एनिवर्सरी वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।